बताओ। सभी बच्चे कैसे हैं? वेरी गुड, शाबाश। अब जल्दी से एक बच्चा हमारे पास आ जाइए। कौन आएगा आप लोगों में से? आप आइए बेटा, आप आइए। क्या नाम है आपका? कनक सिंह। क्या नाम है बच्चों इनका? कनक सिंह। कनक सिंह का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, कनक सिंह। कनक सिंह। ठीक है बेटा, ये आपके हाथ में क्या है? किताब। ये क्या है बच्चों? किताब। इस किताब का क्या नाम है? किस क्लास की है ये? कनक किताब लेके आई हैं। हम यहाँ पर किताब भी लिख देते हैं, किताब। किताब लिखा है। अच्छा बेटा कनक, ये बताइए आप कहाँ रहती हैं? भवानीगंज। आप लोग कहाँ रहते हैं बताओ? भवानीगंज। आपके गांव का नाम भवानीगंज है ना? भवानीगंज लिख देते हैं। भवानीगंज। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपके सर का क्या नाम है? क्या नाम है? सलमान। यहाँ नाम लिख देते हैं, अपना नाम सलमान। सर के हाथ में क्या है बच्चों? चौक। चौक ये लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा क्या आप ये जानते हो कि सर कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? पूरनपुर। कहाँ रहते हैं? पूरनपुर। पूरनपुर भी लिख देते हैं। अब ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं जैसे कनक सिंह, सलमान, किताब, चौक, भवानीगंज, पूरनपुर, क्या आप ये जानते हो कि इन नामों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जागृति के लिए संज्ञा। तो आप संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा जानते हैं आप लोग? तो संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ेंगे। आप संज्ञा किसको कहते हैं इसको समझेंगे। ठीक है। संज्ञा किसको कहते हैं? हम ELN के जरिए ये पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। बेटा ये की तरफ से ये पकड़ लो, हमारे साथ साथ बोलेंगे। जो हम बोल रहे हैं उसको दोहराएंगे साथ में। ठीक है, बोलिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब ये देखिए, प्राणी में कौन कौन आएंगे? जैसे कि ये लिखा है मोहन, कनक, तोता, बंदर। ये सारे जिसमें जान होती है, ठीक है, जिसमें जान होती है उनके नाम लिखे हुए हैं। अब जानदार चीज क्या क्या होती है? जैसे इंसान हो गए, ठीक है, पानी में रहने वाले जीव जंतु और जमीन पर चलने वाले जीव जंतु हो गए। उसके अलावा आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो सारे प्राणी में आते हैं। दूसरे नंबर पे वस्तु। अब इस वस्तु में देखिए क्या क्या आता है? वस्तु में वो चीजें आती हैं बेटा जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मेज हो गया, कुर्सी हो गई, पुस्तक हो गई, ठीक है, थर्मस हो गई। इसके अलावा पंखा हो गया। जिनमें जान नहीं होती है, बेजान चीजें सारी वस्तुएं कहलाती हैं। तीसरे नंबर पे देखिए लिखा है स्थान। अब स्थान में जहां हम जाते हैं, घूमने जाते हैं या रहते हैं, वह सारे स्थान कहलाते हैं। जैसे दिल्ली, ठीक है, कानपुर, पूरनपुर, पीलीभीत, भवानीगंज, ये सारे क्या हो गए? क्या हो गए? स्थान। फिर ये भाव जैसे कि बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, क्रोध हो गया, मेहनत हो गई, ठीक है, ये सारे भाव जो हैं ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये लिखा ना, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग संज्ञा को समझ के संज्ञा किसको कहते हैं? वेरी गुड। अब हम यहाँ पर सेंटेंस लिख रहे हैं कुछ। बेटा आप बैठ जाइए। सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको बताना है कि उसमें संज्ञा क्या है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है राम स्कूल
स्कूल जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि संज्ञा क्या है। आप आइए बेटा ज्यामिति, इसमें गोला बनाइए, जो संज्ञा है उसको गोला बना दीजिए आप। शाबाश, क्लैपिंग। बताया कि ये नाम जो है और स्कूल ये नाम है। सीधी बात ये समझ लीजिए कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम है, किसी भी चीज का नाम है, वो संज्ञा कहलाएगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पर, दूसरा उदाहरण लिखते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली। ये हमारा सेंटेंस है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। अब इसमें हमें सर्किल करना है, गोला बनाना है। गोला कौन बनाएगा? हाथ खड़ा करें जो बच्चा कोई गोला बनाएगा। आइए आप आ जाइए बेटा। इसमें जो संज्ञा हो उस पर गोला बना दीजिए। तो इस तरीके से कोई भी नाम है बेटा वो संज्ञा कहलाती है। सभी समझ गए हैं? क्लियर हो गया सभी?